नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, कल मतलब 1 जून को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बिहार में सर्वदलीय बैठक होनी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है और इसमें सभी पार्टियों के नेता जिनकी मौजूदगी बिहार विधानसभा में है वे शामिल होंगे। देखना है बीजेपी के कौन कौन से नेता शामिल होते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ना नुकुर के बाद जातिगत जनगणना पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। तो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक भी चल रही है। ऐसे में पटना में कौन नेता मौजूद होते हैं और कितनी गर्मजोशी के साथ बीजेपी वाले शामिल होते हैं, लेकिन आपको यह बताएं और आप जानकर यह चौंकेंगे कि इस बैठक में चिराग पासवान, लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान और बीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी शामिल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए, चिराग पासवान और मुकेश सहनी जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब इसकी वजह क्या है यह भी समझिए। बिहार विधानसभा में जिन सदस्यों की मौजूदगी है, मतलब जिन पार्टियों की मौजूदगी है, उन्हीं को बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो बिहार विधानसभा में अब बीआईपी का कोई विधायक नहीं है। बीआईपी के जो विधायक थे वे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग पासवान की पार्टी से अकेले विधायक चुने गए थे राजकुमार सिंह, जो भी शामिल हो गए जेडीयू में। तो अब बिहार विधानसभा में लोजपा रामविलास भी नील बटा सन्नाटा है। तो ये दोनों इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बाकी और दूसरी पार्टियों का तो हाल ही पैच है, बाकी और दूसरी पार्टियों का तो नाम ही मत लीजिए। तो यह महत्वपूर्ण है कि कल की बैठक में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी वकालत कर रही है। तेजस्वी यादव खुद मीटिंग में शामिल हो सकते हैं और तेजस्वी यादव की पहल पर ही तेजस्वी यादव ने तेज पहल की कि जल्दी सर्वदलीय बैठक हो। आपको मालूम है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर उनकी अकेले में बातचीत भी हुई थी। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार तैयार हैं जातिगत जनगणना के लिए। सीपीआई, माले व अन्य लेफ्ट पार्टी जो बिहार विधानसभा में हैं, एआईएमआईएम, ये भी। इसके साथ आप हम की बात कर लें, मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी, तो ये शामिल होगी। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मुकेश सहनी जो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर शुरू से वकालत कर रहे थे और कह रहे थे कि यदि परेशानी है, धन का संकट है, तो वे 5 करोड़ रुपया अपनी पार्टी की ओर से, मतलब विकासशील इंसान पार्टी की ओर से बिहार सरकार को दे सकते हैं। तो 5 करोड़ देने वाले मुकेश सहनी भी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि वे बिहार विधान परिषद के सदस्य अब भी हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन आज की तारीख में हैं, पर वे बैठक में इसलिए नहीं बुलाए जा सकते हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है। तो चिराग पासवान, मुकेश सहनी सर्वदलीय बैठक से दूर। अब देखना है कल गहमागहमी का दिन होगा कि जातिगत जनगणना पर जब सर्वदलीय बैठक में सहमति बनती है, जिसकी उम्मीद है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी। बिहार की सरकार जातिगत जनगणना के लिए, जिसे कराने के लिए केंद्र ने मना कर दिया है, अब राज्य सरकार को अपने संसाधन से, अपनी प्रक्रिया के तहत इसे कराना है। तो इस दिशा में आगे की कार्रवाई क्या होगी यह भी हम देखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को, और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।